अबन अल अरबी 1165 से 124 सफ़र, जिनका पूरा नाम अबू अबद अल्लाह मोहम्मद बन अली बन मोहम्मद बन अल अरबी अल्ताई अल हातमी है, एक मशहूर इस्लामी सूफ़ी, फ़लसफ़ी, शायर और मफसर थे। इनका ताल्लुक़ अनदलस मौजूदा स्पेन से था और इन्हें शेख अकबर के लक़ब से याद किया जाता है। वो इस्लामी तसव्वुफ़ की तारीख़ के अहम तरीन शख्सियत में से एक हैं और इनकी तालीमात ने दुनिया भर में मुसलमानों के सूफ़ियाना ख़यालात पर गहरा असर डाला। ज़िंदगी की कहानी। इब्तिदाई ज़िंदगी। अबन अल अरबी 28 जुलाई 1165 को मरसी, अनदलस में पैदा हुए। इनका ख़ानदान अरब कबीला ताई से ताल्लुक़ रखता था और इन्हें इल्म फ़ज़ल की दौलत वरासत में मिली थी। कम उम्री में ही इनका ख़ानदान अशबिलिया सबिल मुंतकिल हो गया, जहाँ इन्होंने दीनी तालीम हासिल की। तालीम व तसव्वुफ़। अबन अल अरबी ने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और दीगर उलूम में महारत हासिल की, लेकिन जल्द ही इनका झुकाव तसव्वुफ़ की तरफ हो गया। इनके मुताबिक हकीकी इल्म का सरचश्मा अल्लाह ताला की मिरफ़त है, जिस तक पहुँचने के लिए दिल की पाकीज़गी और रूहानी तजर्बात ज़रूरी हैं। रूहानी तजर्बात। अबन अल अरबी का कहना था कि इन्हीं कम उम्री में कई रूहानी तजर्बात हुए जिन्होंने इनकी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन किया। इन तजर्बात के ज़रिए इन्होंने अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश की और अपने ख़यालात को किताबों में बयान किया। सफ़र। अबन अल अरबी ने कई ममालिक का सफ़र किया, जिनमें शुमाली अफ़्रीका, मसर, मक्का, इराक़, तुर्की और शाम शामिल हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ उलमा और सूफ़िया से मुलाकात की और इल्म हासिल किया। 1200 के आसपास वो मक्का मुकर्रमा पहुँचे और वहाँ इन्होंने अपनी मशहूर तसनीफ़ फ़ुतूहात मक्किया का आगाज़ किया। वफ़ात। अबन अल अरबी ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा दमिश्क, शाम में गुजारा, जहाँ वो 1240 में वफ़ात पा गए। इनका मज़ार दमिश्क में वाक़ है और सूफ़ी दुनिया में एक अहम ज़ियारतगाह है। तालीमात। अबन अल अरबी की तालीमात का मरकज़ी नुक्ता वहदत अल-वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग है, जिसके मुताबिक तमाम कायनात अल्लाह की एक तजली है और हर चीज़ उसी की तरफ लुटती है। इनका मानना था कि इंसान का मकसद खुदा को पहचानना और इसके करीब होना है। अहम तसानीफ़। 1. फ़ुतूहात मक्किया, ये इनकी सबसे मशहूर किताब है, जो तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा और मिरफ़त पर एक जामे एनसाइक्लोपीडिया है। 2. फ़सूस अल-हकम, ये मुख्तसर लेकिन इंतहाई अमीर किताब है, जिसमें मुख्तलिफ़ अनबिया की हकमतों को बयान किया गया है। 3. दीगर शरई मजमूए और सूफ़ियाना तहरीरें। असरात। अबन अल अरबी की तालीमात ने इस्लामी फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और शायरी पर गहरा असर डाला। इनके नज़रियत पर कुछ उलमा ने तनक़ीद भी की, लेकिन इनके पैरोकारों ने इन्हें रूहानी रहनुमा और शेख अकबर के तौर पर तस्लीम किया। अबन अल अरबी की ज़िंदगी और तालीमात आज भी इल्मी और रूहानी दुनिया में एक अहम मकाम रखती हैं।